हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी का एक टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है, इसमें गुणोत्तर श्रेणी। इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी है, इसका एनवा पद, इसका जनरल जो व्यापक पद होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका एनवा पद का फार्मूला पढ़ेंगे। और इसमें गुणोत्तर श्रेणी का एन पदों का योग, इसका जो एसन वाला जो फार्मूला है उसको पढ़ेंगे। उदाहरण 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी को हम सबसे पहले एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में एक श्रेणी ले लिया जाता है। एक इसमें 2, 4, 8, 16 इस तरीके से ये क्या है, हमारा एक मतलब सूची है संख्याओं का। अब इसमें क्लास 10th में हमने समांतर श्रेणी सीखा था, जिसमें क्या था कि जो दूसरा वाला पद है, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से माइनस करने के बाद उसका जो सार्वंतर है वो हमें प्राप्त हो जाता था। लेकिन जो गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोला जाता है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है उसको बोला जाता है सार्व अनुपात बोला जाता है। तो सार्व अनुपात किस तरीके से निकाला जाता है, ये क्या है, हमारा प्रथम पद है। ये हमारा है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये हैं। अब इसमें सार्व अनुपात कैसे निकाला जाता है, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से डिवाइड किया जाता है, मतलब भाग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर 8 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8। सेम तरीके से 16 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो इसमें सबका जो सार्व अनुपात है वो कितना है, 2 है। तो ये 2 हमारा क्या है, सार्व अनुपात है, जो कि गुणोत्तर श्रेणी में इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसमें जो a है, मतलब प्रथम पद, ये हमारा क्या है, प्रथम पद है। A1, A2, A3, A4 इस तरीके से है। तो इसमें a हमारा क्या है, 2 है। और जो सार्व अनुपात है उसको 8 से डिनोट किया जाता है, इसे बोला जाता है सार्व अनुपात को 8 से डिनोट किया जाता है। तो सार्व अनुपात r कितना है, 2 है। और ये जो a है ये हमारा है प्रथम पद, a हमारा है प्रथम पद। और इसमें n होता है पदों की संख्या और l लास्ट पद होता है। अब इसका जो गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद है उसको समझेंगे कि एनवा पद का जो फार्मूला है किस तरीके से इसके फार्मूले को लिखा जाता है। तो इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद है, तो गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है उसको लिखा जाता है इस तरीके से, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, इस तरीके से अप टू AR की पावर n-1। ये हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का n जो व्यापक रूप होता है इस तरीके से लिखा जाता है। ये हमारा क्या है, प्रथम पद मतलब A1। AR क्या है, द्वितीय पद। AR स्क्वायर है तृतीय पद। इस तरीके से ये हमारा क्या है, एनवा पद है। अब इसमें एनवा पद का जो फार्मूला होता है, एनवा पद को AN से डिनोट किया जाता है। और AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR की पावर n-1। ये हमारा क्या है, एनवा पद का फार्मूला। इसमें A हमारा क्या है, प्रथम पद, R हमारा है सार्व अनुपात। और सार्व अनुपात को किस तरीके से निकाला जाता है अभी हमने एग्जाम्पल से समझा है। n यहाँ पर क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। तो ये है AN इक्वल टू AR की पावर n-1 एनवा पद का फार्मूला है।
अब नेक्स्ट हम सीखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल जिसको Sn से डिनोट किया जाता है। Sn इक्वल टू a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये हमारा क्या है, Sn का फॉर्मूला है, जिसमें a हमारा है प्रथम पद, r है सार्व अनुपात, n है पदों की संख्या। तो ये हमारा है Sn का फार्मूला। Sn का फार्मूला दूसरा भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। Sn इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा क्या 1a। यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, r यहाँ पर जो पद है वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, तो r की पावर n और -1 हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन ले लिया है, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर r प्लस में हो जाएगा और -1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर प्लस में तो वो माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू a r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो यहाँ पर दोनों फार्मूला सेम है, इसमें हमने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया है। तो गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल का जो फार्मूला है ये है। इसमें गुणोत्तर श्रेणी का दो फार्मूला है, एक है an nवा पद और दूसरा है Sn मतलब पदों का योग। इन दोनों फार्मूले की मदद से हम आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें उदाहरण 9 में गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। इसमें 10वां पद निकालना है और nवां पद हमें निकालना है। तो ये है हमारा जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। तो इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब a हमारा क्या है, 5 है। सार्वनुपात r निकालना है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे पद से हमें प्रथम पद को डिवाइड करना है, दूसरे पद से हमें प्रथम पद को डिवाइड करना है। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं r इक्वल टू हो जाएगा a2 अपॉन a1। तो r इक्वल टू हो जाएगा a2 यहाँ पर क्या है 25 अपॉन a1 है हमारा 5 है, तो 5 5 से 25 हो जाएगा, तो r इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 और a इक्वल टू यहाँ पर है 5। हमें निकालना है 10वां पद। तो an का जो फार्मूला होता है an इक्वल टू nवां पद का जो फार्मूला होता है a r की पावर n -1। हमें 10 निकालना है तो n इक्वल टू 10, 10वां पद निकालना है तो n इक्वल टू 10 रखेंगे, तो a 10 इक्वल टू a r की पावर 10 -1। तो हो जाएगा यहाँ पर a r की पावर 9 हो जाएगा। a की वैल्यू 5 है और यहाँ पर 5 की पावर 9 हो जाएगा, सॉल्व किया जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 5 की पावर 9 है, तो इसमें क्या है, तो इसमें 5 क्या है 1 टाइम है, यहाँ पर 9 टाइम है, तो मल्टीप्लाई होने पर इसके जो घाते हैं वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो a 10 इक्वल टू 5 की पावर 10, ये हमारा क्या है 10वां पद है। अब हमें nवां पद निकालना है तो a n इक्वल टू यहाँ पर a r की पावर n -1, a है 5, r है हमारे पास 5 की पावर n -1, इसमें 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पर जब गुणा हो जाएगा तो घाते जुड़ जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर n आ जाएगा। तो a n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर n। तो हमारा दोनों आंसर निकल गया है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। उदाहरण इसके जो फार्मूले हैं उसको हमें याद करना है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10 को करते हैं। तो उदाहरण नंबर 10 में बोला जा रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 2, 8, 32 का कौन सा पद इतना है। इसमें कौन सा पद हमें क्या करना है, n निकालना है। कौन सा पद जब आए तो हमें क्या करना है, n निकालना है, और ये क्या है हमारा a n दिया हुआ है। तो ये हमारा जीपी है। तो इसमें प्रथम पद a इक्वल टू क्या है 2 और r निकालेंगे तो a2 अपॉन a1, तो r इक्वल टू a2 क्या है 8 अपॉन a1 क्या है 2। तो यहाँ पर 2 चौको 8, r इक्वल टू आ जाएगा 4।
ए और आर हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 131072 दिया हुआ है। तो ए एन का फार्मूला होता है आर की पावर n माइनस 1। तो ए एन यहाँ पर गिवन है 131072 इक्वल टू ए यहाँ पर है 2, आर है 4 की पावर n माइनस 1। ये जो 2 है अपॉन में आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है इधर तो ये इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन बट्टे में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो 131072 अपॉन 2 आ जाएगा और 4 की पावर n माइनस 1 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचा 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 और 2 छंग 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 65536 इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। अब इसमें इतना हमारा आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर हम 4 को अगर 8 बार गुणा करें, 4 को अगर 8 बार गुणा करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 65536। तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 8 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बराबर n माइनस 1, n का मान निकालेंगे तो 1 इक्वल के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 और 1 9। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि कौन सा पद, तो यहाँ पर n यहाँ पर क्या आया है 9वां पद आया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी का नवा पद 131072 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 11 में बोला जा रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा छठवां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, 10वां पद निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें तीसरा पद क्या है 24 है, मतलब A3 इक्वल टू 24 है और छठा पद मतलब A6 इक्वल टू 192 है। an का फार्मूला होता है an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। ये हमारा है an का फार्मूला। अब यहाँ पर तीसरा पद मतलब n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर A3 हो जाएगा A3 इक्वल टू a r की पावर 3 माइनस 1। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा a r की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो A3 यहाँ पर क्या गिवन है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 इक्वल टू a r स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब छठा पद है तो n इक्वल टू 6 रखेंगे इस फार्मूले में। तो A6 इक्वल टू हो जाएगा a r की पावर 6 माइनस 1। A6 इक्वल टू a r की पावर 5। A6 यहाँ पर क्या है 192 इक्वल टू a r की पावर 5। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनको भाग करेंगे तो उसमें से या तो a या तो r की वैल्यू हम निकाल सकेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से तो 192 अपॉन हो जाएगा 24। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर बायां पक्ष के साथ भाग दे देंगे और दायां पक्ष के साथ भाग दे देंगे। तो a r की पावर 5 अपॉन a r की पावर 2, a से a डिवाइड कर देंगे, कट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 24 को 192 192 से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले इसको कट करके शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 छंग 12 आ जाएगा। 2 छंग 12 इसमें आ जाएगा 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 8 आ रहा है। और r की पावर 2 है, r की पावर 5 है।
तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसमें आ जाएगा r की पावर 3 बचेगा। अब यहाँ पर 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि उसकी पावर 3 आ जाए किस संख्या को, मतलब 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होता है 8, तो r की पावर क्यूब, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 3 इक्वल टू r की पावर 3। तो घातों की तुलना करेंगे तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू r, मतलब r की वैल्यू हमारे पास क्या आया 2 आया है। जब यहाँ पर गुणांकों की तुलना करेंगे, क्योंकि घात सेम है तो गुणांकों की तुलना हो जाता है, तो यहाँ पर r इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस r की वैल्यू या तो हम समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 192 इक्वल टू a, r यहाँ पर क्या है 2 है, 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। समीकरण 1 में 24 इक्वल टू a, r की पावर r स्क्वायर है, तो 24 इक्वल टू a, r यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 स्क्वायर है, तो इसमें 24 a 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, 4 अपॉन में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 24 अपॉन 4, तो सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या है 6 है। तो इसमें हमें क्या निकालना था, इसमें बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है 10वां पद निकालना है। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमें a और r की वैल्यू हमें निकालना होता है, जो कि हमने निकाल चुके हैं। इसमें हमारे पास क्या है r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 6। तो 10वां पद निकालेंगे तो a 10, n इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब फार्मूला क्या है यहाँ पर a n इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, ये हमारा क्या है nवां पद का फार्मूला है। तो n इक्वल टू 10 रखेंगे तो a 10 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है 6 है, और r की वैल्यू है 2 की पावर 10 माइनस 1। अब इसमें a 10 इक्वल टू 6 और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 9। 6 और 2 को 9 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 512 आ जाएगा। अब 512 को हमें क्या करना है 6 से गुणा करना है, तो 512 ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 512 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3072 आ जाएगा। तो a 10 मतलब 10वां पद हमारा क्या है 3072। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।